हेलो, वेलकम बैक। सो हम कहाँ पे थे? हम प्रोनाउंस पे थे और प्रोनाउंस में हम बात कर रहे थे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की एग्जाम्पल्स एंड क्लियर। ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें जो एक बात पता चली वो ये पता चली कि ये भाई साहब ऑप्शनल होते हैं, जरूरत पड़ेगी तो ही एंट्री मारेंगे, वरना कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आई गई करिए। और दूसरा ये इट कैन बी लिविंग और इट कैन बी इवन नॉन लिविंग, राइट। अब हम आ जाते हैं इनकी तरफ, पोजेसिव की तरफ। जैसे हमने पहले पढ़ा था नाउन में, पोजेसिव का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज पे अपना अधिकार बताते हैं। जैसे रोमास चैनल, रोमा का चैनल, तो अभी चूंकि मेरा चैनल और अधिकार मेरा है उस पर, तो मैंने अपना अधिकार बताने के लिए चूंकि मैं नाम अपना इस्तेमाल कर रही हूं, तो मैंने रोमा फिर अपॉस्ट्रफी एस का इस्तेमाल करते हुए आगे क्लास लगा दिया। यानी कि इस चैनल या इस क्लास पे मेरा अधिकार है, पेटेंट वाला चीज है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, नाउन अपॉस्ट्रफी एस लगा के अपने अधिकार बताता है, मगर प्रोनाउन ये कहता है कि भैया ऐसा है, मेरे में अपॉस्ट्रफी एस मत लगाना, और अगर लगाओ तो अपने रिस्क पे लगाना, क्योंकि वो काम गलत है, ठीक। अच्छा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि मैम बोलचाल में तो चल जाएगा ना, मतलब इससे तो चल जाएगा, चलने को तो चल जाएगा, नो डाउट। आप जब व्हाट्सएप पे भी आते हैं तो भी चल जाएगा, बट देन कभी जरा सोच के देखो, व्हाट्सएप और बोलचाल ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, और अगर इतना बड़ा हिस्सा हम बर्बादी में निकाल दे रहे हैं फालतू वाली अंग्रेजी में, फालतू जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उसके बाद जब हम सही वाला सीखने चलते हैं ना, तो जैसे हम अपने टाइपिंग या बोलने पे आते हैं वो फालतू वाली निकलती है। ये सबकॉन्शियस माइंड होता है, सिंपल है। सो कोशिश ये करो कि व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, लेट्स लर्न फ्रॉम अ स्क्रैच। फ्रॉम अ स्क्रैच का मतलब होता है इट्स अ फ्रेज जिसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से शुरू करते हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, पोजेसिव में इसको चेकआउट करेंगे हाउ इट इज। अब इसमें देखना एक चीज जो थोड़ा सा ध्यान देके देखना, सब्जेक्ट में भी सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे तुमको, आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट। इसमें ऑब्जेक्टिव में भी सिंगल सिंगल है, मी, यू, हिम, हर, देम, अस, इट्स। यहां पे आने के बाद डबल डबल हो जा रहा है, डुप्लीकेशन, अलग अलग हो जा रहा है। तो ये हो रहा है कि जब मेरा ही अधिकार बताना है तो ये दो दो रखने की क्या जरूरत है? फायदा क्या, लॉजिक क्या है? जब तक इसके पहले कि मैं तुम्हें इसका राज क्लियर करूं, हम पहले इस पे आ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्टिव की जगह नहीं ले सकता, नहीं मतलब नहीं, और ऑब्जेक्टिव कभी सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकता, पॉसिबल ही नहीं है, सिवाय यू के। क्यों? क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू एक जैसे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकियों के साथ ये कांड नहीं हो सकता, नहीं कर सकते आप। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ऐसे हमने सुना तो है या ऐसे हम बोलते तो है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यानी सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं, तो प्लीज मुझे वो सेंटेंसेस जरूर भेजिएगा, क्योंकि ऐसे कई होते हैं जहां पे कंफ्यूजन आता है, तो वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, तो मैं आपके कंफ्यूजन सॉल्व कर दूंगी। फिलहाल अब हम आते हैं जहां पे हम जा रहे थे, हमारे पॉजिटिव भाई साहब की तरफ। तो अभी मैं आपको लिखिए, जैसा मैंने यहां पे लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से समझना है। देखते हैं कैसे। मैं इसको वाइप ऑफ करती हूं। सी, अब मैंने क्या लिखा हुआ है, माय, फिर इधर लिखा माइन, फिर योर, फिर इधर लिखा योर्स, फिर लिखा हिज। अब जाहिर सी बात है इस पे एस जुड़ रहा था, अब इसमें एक और ऐसा अगर हम लगा देंगे ना तो हिज हो जाएगा, हिज तो डस लेगा, तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते ना। तो हम करेंगे क्या, इधर भी आपकी सहूलियत के लिए, ऐसा होता नहीं है लेकिन होता है ना कि माइंड को चाहिए होता है कुछ रिलैक्स होने के लिए, तो ये है आपका रिवाइटल, ठीक है। इसके बाद है हर, तो इधर आया हर्स, फिर आया देयर, तो आया इधर देयर्स। इसके बाद आया आवर, तो इधर आया आवर्स। मैंने ऐसे करके यहां पे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल यही तरीका, यही अंदाज है ना। अब जरा देखो क्यों करते हैं हम ऐसा। जो ये हमारे पॉजिटिव केसेस हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS और ये हमारा RHS, मतलब इतना तो मालूम ही होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जितने भी लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं इनको अगर तुम गौर से देखोगे तो इनमें S नहीं लगा, नहीं लगा, और जो दूसरे वाले इनमें सब में S लगा हुआ है सिवाय इन भाई साहब के। तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं तो हम इनको बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले को
ये दोनों ही पॉजेसिव है, इनको कहते हैं सब्जेक्टिव पॉजेसिव और इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव। ऐसा वाला केस जाता है। अब आपकी ये नहीं समझ में आएगा, पॉजेसिव तक तो समझ में आ गया कि पॉजेसिव अपना अधिकार बताएंगे, जैसे दिस इज माई मार्कर या फिर द मार्कर इज माइन। दोनों बातों में आप मुझसे कहेंगे मैम बात तो वही है कि मार्कर आपका है, बतिया तो वही हो रही है, लेकिन बतिया वही नहीं हो रही है। कैसे, जरा एक बार देखते हैं। ये मेरा पेन है, पता है मैंने पेन क्यों लिखा, क्योंकि मार्कर में हिंदी में लिख नहीं पा रही थी तो मैंने पेन लिख दिया। ये पहला है। सेकंड है, ये पेन मेरा है। अब जब तुम दोनों बातें पढ़ोगे ना तो एक झटके में जब पढ़ोगे तो तुमको लगेगा अरे बस इधर का उधर हुआ है, बात तो एक है। ऐसा है नहीं, ग्रामर इस बात को ऐसा नहीं कहता कि बात एक ही है, वो कहता है बात में थोड़ा डिफरेंस है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। पहले वाले में क्या हो रहा है, भौकाल मेरा है, मेरा, और मेरे बाद सामान आ रहा है चीज की औकात बाद में, पहले मैं, भौकाल मेरा, राइट। लेकिन दूसरे वाले में क्या है, भौकाल पेन का है, मेरा नहीं। तो एक जगह मैं मैदान लूट रही हूं और दूसरी जगह ऑब्जेक्ट मैदान लूट रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज पे मेरा अधिकार है। इसमें मैं कह रही हूं मेरा पेन, ठीक, तो कहते ना मेरी बंदी, मेरे लोग, मेरी माँ, मेरा शहर। तो मेरा जब पहले लगा दिया, हम ह्यूमन नेचर में हमारे साथ तो यही होता है, हम पहले खुद को ही तो लेके आते हैं, ये मेरे साथ भी होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरे में क्या हो रहा है, जिसपे हमारा अधिकार है पहले हम उसको ला रहे हैं और हम बाद में आ रहे हैं। यही में कहने का मतलब ये है, जब हमारा भौकाल पहले होता है तो हम ही सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। यानी इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस इज माई पेन, सी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ये पहले आ जाएगा, यही सब्जेक्ट है, इसी का भौकाल है। लेकिन इसका होगा दिस पेन इज माइन, अभी चीज का भौकाल है, तो मैं क्या करूंगी, मैं चुपचाप पीछे जाके बैठ जाऊंगी और अपने बाद में लगा लूंगी फुल स्टॉप। तो ये जितने भी है ना, ये बाद में आते हैं और अपने साथ लेके आते हैं फुल स्टॉप। आप बात समझे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये शहर मेरा है, तो क्या हो रहा है, पहले मैं आई कि शहर आया, ये शहर मेरा है, पहले शहर आया ना, यानी मेरी वैल्यू थोड़ी कम हो गई, पहले शहर की वैल्यू बढ़ गई। तो जब शहर की वैल्यू बढ़ गई तो हम किस में पहुंच गए, तो क्या बोलेंगे, दिस सिटी इज माइन। लेकिन अगर मैं बोलूंगी ये साडा शहर हैगा, लखनऊ मेरा शहर, तो इसमें क्या होगा, दिस इज माई सिटी लखनऊ। सो व्हेन वी गिव एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। जब हम जोर देते हैं खुद पर कि भैया हम हैं तो चीज है, जब ऐसा करते हैं तो ये लोग आते हैं चीज पे अधिकार बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए। लेकिन जब ये होता है ना भैया चीज है और फिर हमारे है ही, तो उसमें क्या हो जाता है, ये होने लगते हैं ऑब्जेक्टिव्स। एम आई क्लियर? आई होप, बिकॉज आई कैनॉट लिसन टू यू, तो बट ऑफ कोर्स आई एम क्लियर। दिस इज द होल कहानी ऑफ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। एक एग्जाम्पल चेक करते हैं जिसमें हम तीनों को लिखते हैं। चलो, ओके, एग्जाम्पल चेकआउट करते हैं। शी इज ओके, शी इज स्पीकिंग टू मी अबाउट हर मदर। ठीक, अब जरा देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, सिंपल सिंपल करके कोई भी चीज शुरू किया करो, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी इतने कॉम्प्लिकेशन है, बेहतर हो ग्रामर सिंपल हो तो अच्छा है। अब इस सेंटेंस में पहले तो वो खोज निकाल कि प्रोनाउन कहां का है, सबसे पहला काम। तो पहले शी आ जाएगा, फिर इज तो है नहीं, स्पीकिंग तो है नहीं, टू तो है नहीं,
मी हो गया, अबाउट तो है नहीं, अच्छा हाँ हर भी हो गया, और मदर तो है नहीं। तो हमारे पास आ गए 3, राइट। अब पंगा फंस गया, कौन सब्जेक्टिव, कौन ऑब्जेक्टिव और कौन पोजेसिव। तो जिसने सेंटेंस की शुरुआत करी बोहनी करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव। और वो जो कुछ भी कर रहा है वो क्या कर रहा है? बोल रहा है। उस बोलने का असर कौन ले रहा है? शी इज स्पीकिंग टू, यानी झेल मैं रहा हूं, तो मैं होने वाला हूं ऑब्जेक्टिव। यानी आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि यहां पे लिखा हो हर इज स्पीकिंग टू आई। कभी होता है? मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि ये ऑब्जेक्ट से शुरू नहीं हो सकता और इधर सब्जेक्ट नहीं होएगा। तो हमने लगाया शी इज स्पीकिंग टू मी। यहां तक फंडा क्लियर है? इसके बाद क्या बात कर रही है? अबाउट हर मदर, अपनी मां के बारे में। तो अभी मां पर अधिकार किसका? बंदी का। तो हम क्या करेंगे? इसका पॉजेसिव केस क्या होगा? जैसे हमने शी को ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव लिखा, तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर। लेकिन हर पे क्या होता है? बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हर के आगे कुछ लिखा हुआ है तो ये चला जाता है हमारा पॉजेसिव केस में। तो अभी ये पॉजेसिव हो गया। अब तुमने मुझसे कहा कि मैम शी सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है और हर जो है पॉजेसिव है। यस, क्रैक कर दिया। फिर मैंने क्या किया? चूंकि मैं टीचर हूं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ घुमाऊंगी थोड़ी। तो मैंने तुमसे कहा नहीं पॉजेसिव तो है, लेकिन मेरी जान ये बताओ पॉजेसिव में क्या है? सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव? तो तुमने कहा सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। मैम भौकाल वो अपना खुद का दे रही है, बाद में मम्मी को ला रही है, तो सब्जेक्टिव पॉजेसिव है। और अगर कहीं मम्मी पहले होती और बंदी बाद में होती तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाता। आई होप आई एम क्लियर। दैट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वाले क्लास में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी टाइप्स। यकीन मानो हर चीज जो मैं तुम्हें सिखा रही हूं, वट एवर आई एम टीचिंग यू, इट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। और इसको और बेहतर करने के लिए यू नीड टू टॉक 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 एंड टॉक। खड़खड़ खड़खड़, व्हाट्सएप, इंस्टा, व्हाटएवर, जहां पे भी तुम कूल हो वो करते रहो। वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग, केसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स पे you can come over there and drop your questions over there. Once I'll be online, I'll be answering all your questions. In the next one class, we are going to have types. Till then, Jakao, come back again.